सीएम योगी ने ट्वीट कर महाराजा सुहेलदेव से हिंदू समाज को प्रेरणा लेने की नसीहत दी है। सीएम योगी ने मुगल आक्रांताओं को निशाने पर लेते हुए लिखा है कि यदि हिंदू समाज महाराजा सुहेलदेव के पराक्रम से प्रेरणा लेता तो कोई विदेशी आक्रांता अयोध्या जी में श्री राम मंदिर को क्षतिग्रस्त करके हिंदू समाज को अपमानित करने का दुस्साहस नहीं कर पाता। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की तरफ से ट्वीट करके महाराजा सुहेलदेव से हिंदू समाज को प्रेरणा लेने की नसीहत दी गई है। ये ट्वीट किया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से। सीएम योगी ने मुगल आक्रांताओं को निशाने पर लेते हुए लिखा है कि यदि हिंदू समाज महाराजा सुहेलदेव के पराक्रम से प्रेरणा लेता तो कोई विदेशी आक्रांता अयोध्या जी में श्री राम मंदिर को क्षतिग्रस्त करके हिंदू समाज को अपमानित करने का दुस्साहस नहीं कर पाता। वोट बैंक पर निशाना साधा गया है और साफ तौर पर सवाल विपक्षी दलों पर हैं। जाट राजा के बाद अब राजा सुहेलदेव पर दांव देखा जा रहा है, यानी कि वोट बैंक को साधने की कोशिश है। और अब से कुछ देर पहले आपने मायावती को भी सुना कि ये नया दिखावा है, वोट बैंक को साधने की कोशिश है। दूसरी तरफ कांग्रेस पर भी मायावती ने सवाल खड़े किए थे, लेकिन हर पार्टी अपने अपने हिसाब से वोटों पर नजर बनाए हुए है और जोड़ तोड़ की राजनीति इस वक्त देखने को मिल रही है। छोटे छोटे दल जो हैं आपसी खींचतान में लगे हुए हैं और उनकी कोशिश यही है कि किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी के साथ गठबंधन करके वो किंग मेकर की भूमिका में नजर आए। हालांकि कई पार्टियां पहले ही ऐलान कर चुकी हैं कि वो किसी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी, फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो। कांग्रेस भी अकेले मैदान में चुनाव लड़ने जा रही है। हालांकि बीजेपी ने कुछ अपने सहयोगियों दलों को साथ लेकर आगे बढ़ने का फैसला किया है, लेकिन कई छोटे दल अभी ऐसे हैं जिन पर बातचीत चल रही है, जिनके साथ सीटों को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। हालांकि जो चुनावी मोड है उसमें आते हुए तमाम राजनीतिक पार्टियां दिख रही हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि जाटों को साधने के लिए अलीगढ़ में भी एक खास कार्यक्रम रखा गया था। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का। लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन सेंगर इस वक्त जुड़ गए हैं। पवन, इस ट्वीट के क्या मायने निकाले जाए जो मुख्यमंत्री की तरफ से किए गए हैं? महाराजा सुहेलदेव से हिंदू समाज को प्रेरणा लेने की नसीहत दी है उन्होंने। दिव्या, कल योगी आदित्यनाथ अयोध्या में थे और अयोध्या से इसकी शुरुआत उन्होंने की। महाराजा सुहेलदेव को लेकर के उन्होंने बयान दिया। ओबीसी मोर्चे के कार्य समिति के समापन संबोधन में वो भाग ले रहे थे। उन्होंने कहा कि जो विपक्ष है वो जातियों को बांटने का काम किया और आज से नहीं बल्कि ये परंपरा बहुत पुरानी चली आ रही है कि महाराजा सुहेलदेव को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान नहीं मिला, बल्कि अकबर को महान बना दिया गया। उन आक्रांताओं को महान बना दिया गया जिन आक्रांताओं ने देश में आकर के मूर्तियों को तोड़ने का काम किया, समाज को बांटने का काम किया। और वो तुष्टीकरण की राजनीति विपक्ष कर रही है, कांग्रेस कर रही है, समाजवादी पार्टी कर रही है, बीएसपी कर रही है। उन्होंने ये बात केवल यहाँ तक नहीं कहा बल्कि उन्होंने इससे आगे बढ़ करके कहा कि तमाम जातियों को अब भी बांटा जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन सभी को एक करके चुनाव मैदान में जाएगी। और खास तौर से जिसका जिक्र आप कर रही हैं कि जाट सम्मेलन या जैसे कि अभी दादरी में वो कार्यक्रम करने वाले हैं, राजा मिहिर की मूर्ति का अनावरण करने वाले हैं, ओबीसी मोर्चे की कार्य समिति में गए, अनुसूचित जनजाति या जाति की कार्य समिति में गए, उसके बाद वो आज भ्रमण पे हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि सभी पार्टियां चुनावी मोड में हैं और अलग अलग अपने चुनाव प्रचार में अब एक तरीके से लग गई हैं। चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। लेकिन ये बात भी सही है जो योगी आदित्यनाथ ने कल अयोध्या की धरती से कहा, आज ट्वीट करके कहने का काम किया कि जो आक्रांता थे उन लोगों ने इतिहास में उन बातों का जिक्र किया गया जिन बातों से देश के लोगों का कोई लेना देना नहीं है। महाराणा प्रताप के बारे में नहीं लिखा गया, अकबर महान लिखा गया। महाराजा सुहेलदेव की जो कीर्ति थी, जो सम्मान मिलना चाहिए था, वो सम्मान नहीं मिला। अगर वो सम्मान मिलता तो अयोध्या में राम मंदिर की जगह पर मस्जिद बनाने का दुस्साहस कोई नहीं करता। इसलिए इन तमाम बातों का जिक्र योगी आदित्यनाथ ने किया और देश और प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है कि इतिहास में क्या है। इतिहास जो है उसको किस तरीके से, एक तरीके से जो पहले जिन बातों का जिक्र भारतवर्ष के लिए किया जाता था वो एक बार फिर हो, उसको लेकर के योगी आदित्यनाथ ने एक तरीके से अलख जगाने का काम किया और उसको अपने एजेंडे में शामिल करके हर मंच, पवन, यानी कि माने कि विकास को लेकर बड़ी बड़ी बातें करने वाले राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक दल अब फिर जाति के फेर में फंस गई है।
देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव या देश का चुनाव अगर एक बड़े प्लेटफॉर्म पे जब देखेंगी, चाहे वो टिकट बंटवारे का लेकर के हो, विकास की बातों करने का हो, इन तमाम बातों को लेकर के जब चुनाव अपने फाइनल मोड में आता है तो वो एक तरीके से जातिगत समीकरण पर आकर के बैठ जाता है। और शायद यही वजह है कि कोई पार्टी इसको छोड़ना नहीं चाहती है और इसलिए अलग अलग मोर्चों का कार्य समिति हो रही है, अलग अलग जातिगत सम्मेलन हो रहे हैं, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन हो रहे हैं और सभी लोग एक खांचे में फिट बैठाने का काम कर रहे हैं। आपने देखा बीएसपी सुप्रीमो को किस तरीके से मिर्ची लगी जब पंजाब में एक दलित को मुख्यमंत्री बनाया। हालांकि वो भी एक सियासी चाल है और उस सियासी चाल की वजह से ही मायावती उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम बातों का जिक्र किया, चाहे योगी आदित्यनाथ की बात हो या जो कांग्रेस की कार्यप्रणाली हो उसको लेकर के। तो तमाम पार्टियां अब जातिगत आंकड़ों को देखते हुए उनको साधने का प्रयास कर रही हैं और ये बात बिल्कुल सही है कि जब उत्तर प्रदेश में 22 का चुनाव होगा तो ये आंकड़े किस तरीके से किसके पक्ष में जाते हैं ये महत्वपूर्ण है और वो करने के लिए सभी पार्टियां तैयार दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल पवन, और देखिए इसीलिए शायद जो ये छोटे छोटे दल हैं वो अपनी शर्तों के मुताबिक अपनी मांगों के हिसाब से पार्टियों की तरफ जा रहे हैं, फिर चाहे बीजेपी के पुराने सहयोगी रहे हो या फिर छोटे छोटे दल जैसे निषाद पार्टी की बात करें हम। देखिए दिव्या, एक बात बिल्कुल सही है कि जो बीजेपी एजेंडा सेट करना चाहती है उस एजेंडे पे सभी पार्टियां आती हुई दिखाई दे रही हैं। अब ओम प्रकाश राजभर या निषाद पार्टी या छोटी पार्टियों को देखें तो वो ऐसी बातें करते हैं जो हास्यास्पद होता है। 6 उप मुख्यमंत्री की बात करते हैं, वो जाति के हिसाब से मुख्यमंत्री देने की बात करते हैं, आने वाले चुनाव में गठबंधन इस तरीके से करते हैं जहां पे किसी दूसरे पार्टी को डेंट पहुंचाया जा सके। बिल्कुल पवन, आप बने रहेगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास।